उस बेलन का आज डीसी साहब ने उद्घाटन किया। 1 महीने के लिए हमारी कैंपेन चलेगी, फ्री गार्बेज कटरा को फ्री गार्बेज बनाना, प्लास्टिक मुक्त कटरा करना। उसका आज डीसी साहब ने उद्घाटन किया है। मैं माता रानी के चरणों में बैठकर डीसी साहब का बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ। उन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर कटरा में आए। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हम पिछले 3 साल से सेग्रीगेशन पर काम कर रहे हैं। हमने इतना काम किया, और किसी म्यूनसिपैलिटी, कोई भी ऐसी म्यूनसिपैलिटी नहीं है जिसने इतना काम किया हो। हमारे कर्मचारी जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, काम करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, और उन्होंने काम सीखा है। वो इधर काम कर रहे हैं, खाद बना रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं। मुझे दुख है कि एनजीटी ने हमें 1 करोड़ रुपया फाइन किया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर एनजीटी ने हमें फाइन किया तो मुझे बड़ी दुखद घटना है। हम उसकी अपील करेंगे, उसके लिए हम जा रहे हैं आगे अपील के लिए। पूरे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी म्यूनसिपैलिटी नहीं है जिसने इतना सेग्रीगेशन का काम किया, जितना सेग्रीगेशन का काम कटरा म्यूनसिपैलिटी ने किया। हमने 4 करोड़ 86 लाख रुपए का हमारा टेंडर लग गया है, वो जो नीचे लीगेसी बेस के लिए, वो लगने के बाद भी हम पर जुर्माना हो, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उसकी अपील के खिलाफ। तो मैं फिर एक बात जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन की रख रखाव की हो रही है, दुनिया के अंदर हो रही है, उसका एकमात्र कारण ये है कि जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, जो हम लोग हैं, स्टडी ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, अब वक्त ऐसा आ गया है कि उसका बहुत ही गहरा असर ह्यूमन रेस पे पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका आने वाले समय में होने वाला है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का, जो एक्टिविस्ट कहेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट कहेंगे, या साइंटिस्ट कहेंगे जो एनवायरनमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनकी राय, उनकी सजेशंस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, या जो रेगुलेटर्स हैं उनके लिए कहा गया कि किस तरह से कामकाज किया जाए। आज हम लोग एक ऐसे दौर में हैं जहां हम ये अच्छे से भली भांति जानते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, और जहां ज़रूरत हमें दूर दराज हमारे फॉरेस्ट में अपने एनिमल्स की या प्लांट्स की कंजर्वेशन की है, वहाँ जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, वहाँ अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग को किस तरह से हम रख रखाव करें ताकि अपने आप को बचा पाएँ। तो उसी की कड़ी में जो सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट है वो सुप्रीम मानी जा रही है, क्योंकि आए दिन पर कैपिटा जो हम लोग सॉलिड वेस्ट निकाल रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो निकला हुआ वेस्ट है उसको अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के लिए, हम सब क्योंकि हम इंटीग्रल पार्ट हैं एनवायरनमेंट के, तो हमारे ऊपर पड़ जाती है। कटरा की म्यूनसिपल कमेटी ने बहुत सारे कदम इसमें उठाए हैं, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कोलैबोरेशन से आज हम प्लास्टिक जो एक हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है, बहुत सारी उसमें तरमीम, चेंजेस साइंटिफिकली लाई गई कि किस तरह से उसमें थिकनेस जो है वो कम की जाए, क्योंकि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में ये ज़रूरत होती है ताकि वो एनवायरनमेंट जो है उसकी वजह से पोल्यूट ना हो। आज जो हमने ये मशीन कंपैक्ट करने वाली इनॉग्रेट की हम सब ने मिलके, और ऑलरेडी यहाँ जो मटेरियल फैसिलिटी जो चल रही है, MRF जो चल रहा है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वो भी ठीक से काम कर रही है। लेकिन हमें मिलके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किसी एक एजेंसी का, किसी एक रेगुलेटर का ये काम नहीं रहता है जब तक कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ना हो। तो आज जहाँ हमारे इलेक्टेड, देखिए आज कटरा में सब लोगों ने मिल के, मैं कहूँगा हमारे म्यूनसिपल कमेटी कटरा, उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो सभी बुद्धिजीवी यहाँ जो हैं, सभी ने मिल के एक इनिशिएटिव यहाँ लिया है कि कटरा टाउन को किस तरह से हम प्लास्टिक फ्री बना सकें, और जैसे आपने कहा कि कचरा मुक्त कटरा उसको बना सकें। तो इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे काम चल रहा है। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से एक MRF जो है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ऑलरेडी चल रही है, सेग्रीगेशन भी उसमें हो रही है, और वर्मी कंपोस्टिंग भी हो रही है।
लेकिन उसके साथ साथ आज क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए इशू बना हुआ है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होते रहते हैं कि किस तरह से हम जो प्लास्टिक है उसको मैनेज करें। तो आज उसी की कड़ी में जो म्यूनसिपल कमेटी कटरा है उनकी तरफ से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कोलैबोरेशन से एक कंपैक्शन मशीन जो है यहाँ पे जो है दोबारा इस MRF में लगाई गई है। उससे क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी प्लास्टिक है, आप देखते हैं कि जो प्लास्टिक हमारा बहुत ज़्यादा हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके रख रखाव के लिए, जब भी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है उस मशीन से हम उसको कंपैक्ट कर पाते हैं और 50 kgs के आसपास का हमारा एक पैक उसमें इजीली बन जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में उसकी आसानी होती है। उसके अलावा इस कैंपेन में हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग घरों के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घरों के अंदर भी अपना जो प्लास्टिक बैग्स है जो मार्केट से लेके आते हैं उसको स्टोर करते रहते हैं और फिर उसको यूज़ में लाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। आज हम फिर से एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जितना भी प्लास्टिक है वो आप हमें दे दीजिए और हम उसके बदले आपको जो है एक जूट बैग दे देंगे जिसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक महीने का टोटल हमने एक कैंपेन अभी जो आज के दिन से वो स्टार्ट कर दिया है। उसमें अवेयरनेस कैंपेन के अलावा जितनी भी हमारे मेन प्लेसेस हैं यहाँ कटरा के अंदर, वहाँ हमारे कियोस्क रहेंगे और अभी फॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, सभी जितने भी काउंसलर साहब हैं, हमारे जितने भी एसोसिएटेड एसोसिएशंस हैं इसके साथ, और CEO के DA भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो अभी इनके पास चार्ज भी है। तो ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होकर एक अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च की जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस महीने के अंदर हम एक अच्छा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे कटरा में लाएं और इसको कटरा को कचरा मुक्त भी कर दें और प्लास्टिक फ्री भी कर दें। सर, कटरा दुकानदारों की तरफ से एक सवाल है कि क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन इसमें आपको मैं अपडेट कर दूं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो था सीवरेज का, उसकी वजह से ये हमारा पूरा काम था वो डिले हो रहा था। तो एक बहुत बड़ा फैसला मैं कहूँगा कि यहाँ लिया गया है। हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी कटरा ने भी उसमें बहुत बड़ा साथ लिया और उन्होंने भी उसमें इनिशिएटिव लेके सीवरेज का प्रोजेक्ट क्योंकि थोड़ा डिले हो रहा था तो ये जल्दी से काम स्टार्ट कर दिया गया है। मैं कहूँगा कि ये काम अभी डिले हो सकता था और लेकिन वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी जो भी पेस में कमी पेशी है उसके लिए एक नोडल ऑफिसर भी हमने एक बता दिया है कि वो जो AEE रैंक का एक नोडल ऑफिसर होगा वो इसको आए दिन जो है इसको रिव्यू करेगा, देखता रहेगा कि कहाँ कमी पेशी है ताकि इसको ठीक से एक्सपीडाइट किया जा सके। सर, 100 करोड़ के करीब म्यूनसिपैलिटी को फाइन हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट